अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज हमारा वीडियो होगा सरखेज रोज़ा के पास में जो तालाब है, तो तालाब के किनारे जो दो महल है, राजा रानी का महल, तो उस महल के मुतालिक आज हमारा वीडियो होगा। वो महल किसने तामीर करवाए, तो चलिए आज इस वीडियो में हम बात करेंगे उस महल के मुतालिक। तो चलिए उस महल की ओर चलते हैं। दोस्तों, हम लोग वो प्लेस पर पहुंच चुके हैं और ये जो तालाब नज़र आ रहा है, अभी तो पानी है नहीं, सूखा पड़ा है तालाब। और ये सरखेज रोज़ा सामने आप देख सकते हो, ये रोज़ा है सरखेज रोज़ा, और ये रानी का महल है और ये राजा का महल है। और ये तालाब है, अभी तो सूखा पड़ा है, इसमें पानी नहीं है, वरना पहले बहुत पानी रहता था। ये तालाब की सीढ़ियाँ लगी हुई है। इंशाल्लाह आपको वो महल के पास ले चलते हैं। पहले हम राजा के महल की विज़िट करेंगे। ये हाथ पर राजा का महल है, तो आइए राजा के महल की विज़िट करते हैं। दोस्तों, ये महल, इसका लोकेशन सरखेज में वाक़ है। ये जो रोज़ा है सरखेज रोज़ा, तो इसको सरखेज क्यों कहा जाता है? सरखेज असल लफ्ज़ है जरखेज से, जरखेज का बदला हुआ लफ्ज़ है ये सरखेज, क्योंकि ये जो ज़मीन थी जहाँ पर राजा लोग और अमीर लोग रहते थे, तो ये जरखेज ज़मीन थी। और अहमदाबाद को हासिल करने के लिए, फ़तह पाने के लिए अहमदाबाद पर जो जंगें होती थी वो इसी मकाम पर होती थी। आपको बहुत सारे बड़े बड़े कब्रिस्तान नज़र आएंगे हबशियों के, जिसमें बहुत सारे हबशी शहीद हुए थे जंगों के अंदर। जब अकबर ने यहाँ पर हमला किया, तो जो अकबर का जो सिपह सालार था, ये मिर्ज़ा खाना, तो उसने जो जंग लड़ी थी यहाँ पर, ये जगह पर लड़ी थी सरखेज के मकाम पर। तो यहाँ पर जो जंग लड़ी थी उसमें बहुत से हबशी गुलाम शहीद हो गए थे, तो उनका भी बहुत बड़ा कब्रिस्तान है हबशियों का। तो आज हम बात करेंगे इस महल के बारे में। तो आइए आपको महल के अंदर ले चलते हैं। और ये महल राजा का महल है, और ये जो सामने नज़र आ रहा है ये रानी का महल है। दोस्तों, ये राजा का महल है। ये जो महल का हिस्सा है, महल असल में ऊपर है, और ये महल का जो हिस्सा है, ये नीचे वाला हिस्सा, ये पूरा तालाब में जाने का रास्ता है। यहाँ से महल से उतरो नीचे, और ये रास्ते से बादशाह लोग, इनके जो बीवियाँ थी रानी, वो लोग यहाँ तालाब में जब जाते तो इसी रास्ते से जाते थे। तो ऊपर का हिस्सा महल है। ये जो महल बनाया है, ये महल सुल्तान महमूद बेगड़ा रहमतुल्लाह अलैह ने इसको तामीर करवाया था। ये जो महल है, इस महल को सुल्तान महमूद बेगड़ा रहमतुल्लाह अलैह ने अपने लिए और अपनी बीवियों के लिए, सामने रानी का महल, उसको बनवाया था। और ये महल में जो काम हुआ है, एकदम सादा सिंपल काम है, कोई डिज़ाइन नहीं है, कोई इसमें कोई नक्शो निगारी भी नहीं की गई है। सादा सिंपल काम है, पत्थर लगे हुए हैं और पत्थरों में कोई नक्शो निगारी नहीं है। आपको इंशाल्लाह ऊपर से भी आपको वो महल की ज़ियारत कराता हूँ। वो राजा सुल्तान महमूद बेगड़ा रहमतुल्लाह अलैह के महल के पास आ चुके हैं। ये महल के ऊपर का हिस्सा है, आपको ऊपर से भी बताने की कोशिश करूँगा। यहाँ अतराफ में उमरा के बहुत से मकानात थे, वो मकानात अभी खंडरात में तब्दील हो चुके हैं। वो मकानात भी आपको बताने की कोशिश करूँगा। सुल्तान महमूद बेगड़ा रहमतुल्लाह अलैह का महल है, ये पूरा घेराव में था। अभी जो दीवारें देख रहे हो, ये खंडरात में तब्दील हो चुके हैं। जो पत्थरों का काम हुआ था, वो पत्थरों का काम अभी बाकी है, वरना पूरा खंडर हो चुका है। ये महल है, राजा का महल है। ये इस तरफ जो सामने आपको महल नज़र आ रहा है, ये रानी का महल था। दोनों महल को सुल्तान महमूद बेगड़ा रहमतुल्लाह अलैह ने तामीर करवाया था। ये राजा का महल, और ये जो सामने नज़र आ रहा है, ये रानी का महल। सुल्तान महमूद बेगड़ा रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी बीवियों के लिए वो महल तामीर करवाया था। ये रानी का महल है। इससे पहले हमने जो विज़िट किया, ये राजा का महल था।
ये भी महल, रानी का जो महल है, ये सुल्तान महमूद बेगड़ा रहमतुल्लाह अलैह ने इस महल को बनवाया था, अपनी बीवियों के लिए इस महल को तामीर करवाया था। उसका जो अतराफ़ का काम है ये पत्थरों का है और बीच का जो काम है ये ईंटों का था। आप देख सकते हो ये महल की दीवारें हैं, ये ईंटों का काम हुआ है और ये सामने देख सकते हो इस तरफ ये पूरे महल की दीवारें हैं। तो ये जो महल है रानी के महल के नाम से जाना जाता है और ये महल पूरा खंडरात में तब्दील हो चुका है। और इस तरफ के अतराफ में गुंबद वाला जो नज़र आ रहा है ये कब्रें है, शायद गालिबन ये हबशियों की कब्र है, जो इनके जो वज़ीर होते थे, बड़े बड़े जो वज़ीर, इनकी कब्र है अतराफ में। तो ये रानी का महल है और इसमें जो काम हुआ है आधा दीवारों पर जो ये देख सकते हो ईंटों का काम है, ये ईंटों का काम हुआ है, आप अतराफ में देख सकते हो। और इस तरफ के हिस्से में ये पत्थरों का काम हुआ है। ये पूरे पत्थर है और अभी भी उसी हालत में खड़े हैं। उसकी जो मजबूताई है, उसका जो राज है, मैंने आपको पहले बता दिया था कि इसको गुड़ और चूना दोनों को मिक्स करके इसको लगाया जाता है उसके जॉइंट के अंदर। मजबूताई ये है कि चूना और गुड़ दोनों को मिक्स करके, तीनों को मिक्स करके इसको ये जॉइंट में अनलॉकिंग में ये चिपकाया जाता ताकि ये मजबूताई के साथ खड़े हो। 600 साल का ज़माना गुजर गया फिर भी ये इमारतें अपनी मजबूताई के साथ खड़ी है। दोस्तों ये महल का फर्श है। पहले ज़माने में कोई मशीनरी नहीं थी कि उसको एकदम सीधा पत्थरों को सीधा काटे, लेकिन ये जैसे भी काटा है, लेकिन ये उसका फ़र्श है, यानी महल का फ़र्श आपको दिख रहा है। ये अक्सर मस्जिदों के अंदर भी ये पुराने ज़माने के फ़र्श है अभी भी। ये महल की दीवारें हैं, रानी का जो महल है उसकी दीवारें हैं। इसमें ईंटों का काम हुआ है और अभी आप देख सकते हो ये दीवार खंडरात में तब्दील हो चुकी है। आप बहुत सारी ईंटें हैं, ये यहाँ से गिर चुकी है। ये पूरी दीवार मतलब कि यहाँ दरारें पड़ चुकी है दीवारों के अंदर, आप देख सकते हो ये पूरी दरार पड़ चुकी है दीवार की, ये कभी भी गिर सकती है ये दीवार। तो ये रानी का जो महल था उसकी दीवारें है। दोस्तों आप ये जो गुंबद नुमा देख रहे हो, ये ऊपर गुंबद है, ये जो सुतून देख रहे हो ये कब्रें हैं, कुछ कब्रें हैं पुरानी कब्रें। गालिबन ये हबशी लोग जो जुजार खान, जो अहमदाबाद पर जब हमला किया था अकबर ने, तो जो जंग हुई थी इसी मकाम पर जंग हुई थी, सरखेज में जंग हुई थी। और जब उसमें बहुत से हबशी नस्ल जो गुलाम थे, वज़ीर थे, अहमदाबाद के जो बादशाहों के जो वज़ीर थे वो यही शहीद हुए थे। तो ये इनकी कब्र है। आप यहाँ पर बहुत सारी खंडरात में कब्रें आपको नज़र आएगी, वो भी कब्र है। और यहाँ पर ये कोई बड़े वज़ीर होंगे तो इनके ऊपर ये गुंबद तामीर कर दिया है, तो ये कोई बड़े वज़ीरों की कब्रें लगती है। हबशी नस्ल जो वज़ीर थे अहमदाबाद के, तो इनकी कब्रें लगती है क्योंकि उनकी कब्रों पर पूरा गुंबद खड़ा किया है। और इस तरफ के हिस्से में जो कब्रें खंडरात में तब्दील हो चुकी है, तो इनके जो गुलाम होंगे या छोटे ओहदे पर होंगे तो ये उनकी कब्रें हैं। अब रानी का महल मैंने आपको खिड़कियां बता दी कि ये खिड़कियों पर खड़े रहकर आप जो देख सकते हो, ये खिड़कियां है रानी की, ये महल की, रानी के महल की खिड़कियां है। तो ये खिड़कियों पर खड़े रहकर जो राजा की जो बीवियां थी रानी, तो ये लोग जब नज़ारा करती तो यहाँ पर आकर बैठती और खिड़कियों से पूरे तालाब का नज़ारा कर लेती थी। और उनको अगर तालाब में जाने की ज़रूरत पड़ती तो ये रास्ता यूज़ करते थे तालाब में जाने के लिए। तो आपको तालाब की ओर ले चलते हैं। तो ये जो रास्ता है ये तालाब में निकलता है। ये सामने आप देख सकते हैं ये पूरा तालाब है और ये राजा का महल सामने आपको नज़र आ रहा है। और इसमें तालाब में उतरने के लिए चारों ओर आप सामने देख सकते हो, चारों ओर ये स्टेप लगाए हैं। सामने रोज़ा है, सरखेज रोज़ा, शेख अहमद गंज बख्श खट्टू रहमतुल्लाह अलैह, फिर इसी तरह सुल्तान महमूद बेगड़ा रहमतुल्लाह अलैह का रोज़ा भी वहाँ पर है। ये रानी का महल है, बिल्कुल तालाब के किनारे पर ये महल तामीर करवाया है। और इस तरफ सामने के हिस्से में ये राजा का महल है और इस दोनों महलों को सुल्तान महमूद बेगड़ा रहमतुल्लाह अलैह ने तामीर करवाया था। ये अपनी बीवियों के लिए तामीर करवाया था और उस तरफ का जो हिस्सा है जो महल का, ये राजा ने अपने लिए, सुल्तान महमूद बेगड़ा ने अपने लिए तामीर करवाया था। और पहले ज़माने में जो राजा महाराजा जो बादशाह लोग होते थे, सुल्तान लोग, ज़्यादातर अपने महल तालाब के किनारे या फिर
नदी के किनारे तामीर करवाना पसंद करते थे, क्योंकि वहाँ पर जो तालाब के पास में या नदी के पास में जो व्यूज़ आता है, जो नज़ारा होता है, बहुत बेहतरीन नज़ारा होता है। अगर दिल को खुश करना हो तो ये इस तरह की जो नदियाँ बहती है, नदियों के पास में कोई बेहतरीन जगह हो, अगर दिल को खुश करना हो तो नदियों के पास जाकर बैठो, इंशाल्लाह अपने दिलों के अंदर आपको सुकून महसूस होगा। तो जो राजा और महाराजा जो अपने मकानात तामीर करवाते थे, वो बिल्कुल किनानी तालाब के किनारे, नदी के किनारे तामीर करवाते थे, ताकि उनको जब दिली सुकून हासिल करना हो तो ये जगह पर आकर अपना दिली सुकून हासिल कर सके। ये महल से उतरने के लिए जो तालाब में जाने के लिए ये स्टेप लगाए हैं, तो ये जो स्टेप लगाई है, जो सीढ़ियाँ है, ये पत्थरों की बनी हुई है और पत्थरों एक टुकड़े को दूसरे टुकड़े से ज्वाइन किया गया है। आप देख सकते हो ये टुकड़ा है, ये टुकड़े को ये टुकड़े के साथ ज्वाइन किया है और इसको ज्वाइन करने में जो चूना और गुड़ दोनों को, और चूना गुड़ और उड़द की दाल जो आती है उसको मिक्स करके यहाँ इसमें ये जॉइंट में अनलॉकिंग में जो अनलॉकिंग है, जॉइंट है, उसमें लगाया गया है, ताकि अपनी मजबूताई के साथ जब भी पानी, अगर उसको पानी लग भी जाए तो ये अलग न हो सके। इसीलिए जो अहमदाबाद की जितनी भी शाही इमारतें हैं, वो शाही इमारतें जो मजबूताई के साथ खड़ी है, 500-600 साल का ज़माना गुजर गया और अपनी मजबूताई के साथ खड़ी है, तो उसका राज यही है, चूना और गुड़ और उड़द की दाल तीनों को मिक्स करके उसके तामीरात में यूज़ किया गया है, इसलिए अपनी मजबूताई के साथ ये दीवारें खड़ी है। दोस्तों, हम जो ये वीडियो बनाते हैं बहुत मेहनत और मशक्क़त के बाद वीडियो बनाते हैं, तो आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आवे तो उसको लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों अहबाब में इसको शेयर भी करें।